बिहार के सभी विद्यालय हुए 8 जून 2024 तक बंद और शिक्षक रहेंगे सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक विद्यालय में उपस्थित। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूं एसके चौधरी। दोस्तों, आखिर हजारों छात्र के बीमार पड़ जाने के बाद उन्हें हीट वेव से राहत मिल गई है। इसके संबंध में आज दिनांक 29 मई 2024 को एक साथ दो पत्र जारी कर दिए गए हैं, जिसमें एक पत्र शिक्षा विभाग ने जारी किया है तो वहीं दूसरा पत्र मुख्यमंत्री के आदेश से मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने जारी किया है। दोस्तों, यह पत्र काफ़ी अहम है और यह दोनों पत्र तमाम छात्रों और शिक्षकों पर लागू होंगे। आखिर किन बिंदुओं के आधार पर दोनों पत्र लागू होंगे, इससे पहले कि हम विस्तार पूर्वक इस पर चर्चा करें, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने शिक्षा विभाग की ओर से तमाम छात्रों और शिक्षकों के लिए एक पत्र जारी किया है और इस पत्र में इस बात का हवाला दिया गया है कि दिनांक 13 मई 2024 को निर्गत पत्र, जिसका पत्रांक 1030 था, उसमें आंशिक रूप से परिवर्तन किया गया है और इस परिवर्तन के फलस्वरूप विद्यालयों का संचालन सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक निर्धारित किया गया है। साथ ही इस पत्र में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि 10 बजे तमाम छात्रों को मध्याह्न भोजन दिया जाएगा। उसके बाद तमाम छात्र अपने अपने घर को चले जाएंगे। साथ ही साथ विशेष कक्षा और दक्ष की कक्षाएं पूर्व की भांति चलती रहेगी। वहीं दोस्तों, एक और पत्र जारी किया गया है और वह मुख्य सचिव के स्तर से जारी किया गया है, जो कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के आदेश के फलस्वरूप मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने यह जारी किया है। मुख्यमंत्री ने ब्रजेश मेहरोत्रा को यह आदेश दिया कि राज्य में अभी भीषण गर्मी है और इस बिंदुओं को देखते हुए तमाम छात्रों को बचाने के उद्देश्य से लेकर कार्रवाई की जाए। और दोस्तों, मुख्यमंत्री का आदेश मिलते ही ब्रजेश मेहरोत्रा ने एक पत्र जारी किया, जिस पत्र के माध्यम से बिहार के तमाम शैक्षणिक संस्थाओं को 8 जून 2024 तक शैक्षणिक कार्य से वंचित कर दिया है। यानी सभी प्रकार के शैक्षणिक संस्थाओं में 8 जून 2024 तक शिक्षण कार्य पूर्णतः स्थगित रहेंगे। दोस्तों, ये सवाल उठता है कि आखिर एक साथ दो पत्र जारी किए गए हैं और दोनों पत्र लागू होंगे या फिर एक पत्र लागू होंगे। जहां तक शिक्षा विभाग की बात है, शिक्षा विभाग हमेशा अपने आदेशों पर चलाती है। शिक्षा विभाग अपना अलग ही फरमान जारी करती है और उस फरमान के फलस्वरूप ही शिक्षकों को विद्यालय में उपस्थित रहना पड़ता है। दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से यह खुलासा करेंगे कि दोनों के दोनों पत्र लागू होंगे और इससे छात्रों को भी राहत मिलेगी और शिक्षकों को भी निश्चित रूप से राहत मिलेगी। लेकिन इससे पहले इस पत्र को जारी होने के संबंध में विचार करने की जरूरत है। दोस्तों, हमने बीते शनिवार को ही यह खबर चलाई थी कि बिहार के विद्यालयों के समय सीमा में संशोधन किया जाएगा और विद्यालय हेतु समय सारणी का निर्धारण नए सिरे से सुबह 6:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक निर्धारित किया जाएगा। इसके संबंध में हमने जो खबर चलाई थी उसका टाइटल दिया था कि बिहार के विद्यालय चलेंगे सुबह 6:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक। शिक्षा मंत्री ने के पाठक को दिया आदेश और उस वीडियो में मैंने बताया था कि सोमवार तक इस संबंध में पत्र जारी होने की पूर्ण आशा है और निश्चित रूप से विद्यालय के समय सारणी में परिवर्तन हो जाएंगे। दोस्तों, वहीं इन बिंदुओं पर शिक्षा विभाग में लगातार 2 दिनों तक सोमवार और मंगलवार तक काफ़ी खींचातानी चलती रही। जहां एक तरफ हीट वेव से तमाम छात्र प्रभावित हो रहे थे, वहीं शिक्षा विभाग समय सीमा में परिवर्तन को लेकर राजी नहीं हो रहे थे। लेकिन 29 मई 2024 को हीट वेव ने अपना ऐसा रूप धारण कर लिया कि बिहार के लगभग हजारों छात्र पूर्ण रूप से बीमार हो गए। दोस्तों, आप हमारे इस वीडियो में बने रहेंगे। हम ये तमाम वीडियो आप सभी को बताएंगे, जिसमें कई छात्र के साथ साथ शिक्षक भी हीट वेव से प्रभावित हुए हैं और उन सभी का स्वास्थ्य बिल्कुल प्रभावित हुआ है। हम आगे आप सभी को इस वीडियो से भी रूबरू कराएंगे। लेकिन आइए जानते हैं कि अंततः हीट वेव के कारण के पाठक ने एक आदेश जारी कर दिया है, जिसके आधार पर उन्होंने 13 मई 2024 को जारी किया गया पत्र, जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया था कि बिहार के सभी कोटियों के विद्यालयों का संचालन सुबह 6:30 बजे से लेकर 1:30 बजे अपराह्न तक किया जाएगा। दोस्तों, आज के पत्र में शिक्षा विभाग ने उसी में आंशिक रूप से संशोधन करते हुए 6 बजे से लेकर 10 बजे तक निर्धारण कर दिया है। उसके बाद 10 बजे तमाम छात्रों को मध्याह्न भोजन दिया जाएगा
और उसके बाद तमाम छात्र अपने विद्यालय से घर की ओर प्रस्थान कर जाएंगे, परंतु विशेष कक्षाएं और दक्ष कक्षाएं पूर्व की भांति चलती रहेगी। अब सवाल उठता है यहाँ पर कि दक्ष कक्षाओं की परीक्षा भी संपन्न हो चुकी है, आखिर कौन से छात्र के लिए दक्ष कक्षाओं का संचालन किया जाएगा। इन बिंदुओं से स्पष्ट होता है कि शिक्षा विभाग निश्चित रूप से एक जिद्दी विभाग बन चुकी है और वह एक पत्र जो जारी कर देता है हर हाल में उसको बार बार दोहराने की आदत बन गई है, जिसका नतीजा है कि दक्ष से संबंधित तमाम छात्रों की परीक्षा हो चुकी है, फिर भी आज के पत्र में दक्ष कक्षाओं के संचालन हेतु प्रबंध किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों कि माननीय मुख्यमंत्री के आदेश पर मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने एक पत्र जारी करते हुए यह स्पष्ट रूप से बिहार के सभी शैक्षणिक संस्थानों को आदेशित कर दिया है कि 8 जून 2024 तक भीषण लू और गर्मी को देखते हुए कक्षा का संचालन पूर्ण रूप से स्थगित किया जाता है। और शिक्षक बंधु, अगर आपके मन में यह विचार उत्पन्न होता होगा कि आखिर के पाठक का पत्र ही लागू होता है, भले ही मुख्य सचिव का पत्र जारी कर दिया गया है, लेकिन के पाठक कतई विद्यालयों को नहीं छोड़ेंगे और शिक्षकों को नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, हम आपको स्पष्ट कर दें कि मुख्य सचिव स्तर से जो पत्र जारी किया गया है वह पीत पत्र के बदले में जारी किया गया है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने भी प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए मुख्य सचिव को इस बात से अवगत कराया है कि भीषण लू को देखते हुए तमाम छात्रों को राहत देने हेतु उचित कार्रवाई किया जाए। तो इस आधार पर मुख्य सचिव स्तर से पीत पत्र के बदले में पत्र जारी किया गया है और इस पत्र से के पाठक की कहीं नहीं चलेगी, कतई नहीं चलेगी। मुख्य सचिव स्तर का ही पत्र या तमाम विद्यालयों पर लागू होंगे, तमाम शैक्षणिक संस्थाओं पर लागू होंगे और तमाम बिहार के छात्र इस भीषण गर्मी और लू के मद्देनजर हीट वेव से बच सकेंगे। इसलिए तमाम बिहार के छात्र 8 जून तक अपने अपने घर पर ही रहेंगे। उनके लिए किसी भी प्रकार की शैक्षणिक कक्षाओं का संचालन नहीं की जाएगी। अब दोस्तों, आइए बातें करते हैं कि आखिर शिक्षक अपने अपने विद्यालय में उपस्थित रहेंगे या फिर ना रहेंगे। उपस्थित रहेंगे तो कब तक उपस्थित रहेंगे या फिर उन्हें भी हीट वेव से राहत मिलने की जरूरत है। तो दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी किया गया पत्र तमाम शिक्षकों पर लागू होंगे। इसका वजह यह है कि शिक्षा विभाग द्वारा इस पत्र के माध्यम से बिहार के विद्यालयों का संचालन सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक निर्धारित की गई है। उसके बाद तमाम छात्रों को मध्याह्न भोजन दिया जाएगा और मध्याह्न भोजन के पश्चात तमाम छात्र अपने घर की ओर प्रस्थान कर देंगे। उसके बाद दक्ष और विशेष कक्षाओं का भी संचालन किया जाएगा। साथियों, इसके संबंध में हम बता दें कि मुख्य सचिव स्तर से जारी किए गए पत्र के आलोक में एक भी छात्र विद्यालय में उपस्थित नहीं रहेंगे। इसका मतलब है कि शिक्षक सुबह 6 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक विद्यालय में बने रहेंगे। उसके बाद ना तो विद्यालय में मध्याह्न भोजन चल रही है और ना ही विशेष कक्षा और दक्ष कक्षाओं का भी संचालन हो रहा है, क्योंकि एक भी छात्र विद्यालय में उपस्थित है ही नहीं। तो इस आधार पर ना तो मध्याह्न भोजन की व्यवस्था हो सकती है, ना ही दक्ष और विशेष कक्षाओं का संचालन किया जा सकता है। तो तमाम शिक्षक सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक विद्यालय में उपस्थित रहेंगे और अपने आगमन और प्रस्थान की प्रक्रिया भी आगमन का समय सुबह 6 बजे भरेंगे और प्रस्थान का समय सुबह 10 बजे भरेंगे। इन बिंदुओं के आधार पर तमाम शिक्षकों को सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक विद्यालय में बने रहना है और तमाम कोटियों के छात्रों के लिए शैक्षणिक गतिविधि पूर्ण रूप से 8 जून 2024 तक स्थगित रहेंगे। वहीं दोस्तों, आइए बातें करते हैं कि आखिर शिक्षा विभाग और माननीय मुख्यमंत्री की ओर से जो भी पत्र जारी किया गया है वो अंतिम रूप से जारी किया गया है। आखिर हजारों छात्र जब अस्वस्थ हो गए, आप वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे गरीबों के बच्चे भूखे सुबह विद्यालय पहुंचते हैं और भूख के कारण वे बेचैन हो उठते हैं और उन पर गर्मी का असर हो जाता है, जिसके कारण वे हीट वेव के शिकार हो जाते हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं कि इन गरीब बच्चों की आखिर गलती क्या थी, जिन्हें पढ़ाई के बदले में ऐसी लू भरी गर्मी का पूरा प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिला है। इनके स्वास्थ्य खराब हो गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि वो गरीब माँ बाप जिनके बच्चे बीमार हो चुके हैं, आखिर उन माता पिताओं के पास पैसे कहां से आएंगे जिससे वे अपने बच्चों का उचित इलाज करा पाएंगे। शिक्षा विभाग अगर इसकी जिम्मेदारी लेती है तो तमाम वैसे गरीब माँ बाप के छात्र जो इस गर्मी के कारण अस्वस्थ हो गए हैं, उनके दवा के लिए पैसे नहीं है, आखिर शिक्षा विभाग उनके स्वास्थ्य का प्रबंध करे, उनके दवाओं का प्रबंध करे, उनका इलाज कराने का प्रबंध करे, क्योंकि उनके आदेश के फलस्वरूप ही इतने सुबह
भूखे उनको विद्यालय आना पड़ा और बीच दोपहर 12 बजे में जिस वक्त हीट वेव चला करती है उस वक्त अपना घर को वापस होना पड़ा, जिसके कारण आप वीडियो में देख रहे हैं कि बिहार के हजारों छात्र पूर्ण रूप से अस्वस्थ हो गए हैं। आखिर उनकी जिंदगी का बीड़ा कौन उठाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। दोस्तों, आप वीडियो में देख रहे हैं कि ये सभी वही छात्र हैं जिन्हें के पाठक ने विद्यालय आने पर मजबूर किया है। इस भीषण गर्मी में हीट वेव के शिकार होते हुए वे सभी के सभी छात्र इसलिए बार बार और प्रतिदिन विद्यालय आ रहे थे, क्योंकि अगर लगातार 7 दिनों तक वो विद्यालय नहीं आते हैं तो उनका नामांकन ही विद्यालय से रद्द कर दिया जाएगा। इसलिए तमाम छात्रों ने अपनी जिंदगी का परवाह किए बगैर विद्यालय आना उचित समझा और अपनी जिंदगी को जोखिम में डाल दिया। आखिर इसकी जिम्मेदारी के पाठक द्वारा लिया जाना चाहिए और हजारों छात्रों के इलाज हेतु उचित व्यवस्था किया जाना चाहिए। अन्यथा ये गरीब के बच्चे ऐसा ना हो कि किसी अनहोनी घटना के शिकार हो जाए, क्योंकि दिन प्रतिदिन हीट वेव बढ़ती ही जा रही है। प्रतिदिन 45 डिग्री सेल्सियस से उच्चतर तापमान देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में बिहार की एक भी जनता सुरक्षित नहीं है, तो आखिर बिहार के तमाम मासूम छात्र कैसे सुरक्षित रह पाएंगे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि छात्रों के साथ साथ शिक्षक भी हीट वेव के शिकार हुए हैं। आप वीडियो में देख रहे होंगे कि शिक्षक भी हीट वेव के शिकार हुए हैं। छात्रों को तो राहत प्रदान कर दी गई, लेकिन शिक्षकों को राहत आखिर कैसे प्रदान की जाएगी? क्या हीट वेव के शिकार तमाम बिहार के शिक्षक होते रहेंगे? इन बिंदुओं पर भी शिक्षा विभाग द्वारा विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि हजारों ऐसे शिक्षक हैं जो हीट वेव के शिकार हो गए हैं, सैकड़ों ऐसे शिक्षक हैं जो दुर्घटना के शिकार हो गए हैं, लेकिन इस परिस्थिति में भी वो विद्यालय आने को मजबूर है, क्योंकि प्रतिदिन उनके विद्यालयों का निरीक्षण किया जाता है और अनुपस्थित हो जाने के बाद 7 दिनों की वेतन की कटौती कर ली जाती है। तो इन बिंदुओं को देखते हुए शिक्षकों को भी राहत दिया जाना चाहिए, क्योंकि ढेर सारे शिक्षक या तो दुर्घटना के शिकार हैं या फिर हीट वेव के शिकार हैं। ऐसे में अगर सभी कोटियों के शिक्षकों को राहत नहीं दी जा सकती तो कम से कम हीट वेव के शिकार तमाम शिक्षकों और दुर्घटनाग्रस्त हुए शिक्षकों को निश्चित रूप से राहत प्रदान किया जाना चाहिए। और अंत में इस वीडियो के माध्यम से हम कहना चाहेंगे दोस्तों कि अगर बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव के पाठक के मन में यह सपना लगा हुआ है कि बिहार के तमाम सरकारी विद्यालयों का संचालन निजी विद्यालय के तौर तरीकों के आधार पर होना चाहिए, कि जहां 8 जून तक बिहार के विद्यालयों की शैक्षणिक व्यवस्था को स्थगित किया गया है, वहीं आप देख सकते हैं कि बिहार के निजी विद्यालयों में गर्मी छुट्टी प्रदान कर दी गई है। तो निजी विद्यालय के तौर पर गर्मी छुट्टी प्रदान किया जाना चाहिए। साथ ही 8 जून के बाद अगर शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालयों को खोला जाता है तो इसके लिए इस हीट वेव और गर्मी को देखते हुए प्रत्येक विद्यालय के प्रत्येक कमरे में 4-4 पंखे होनी चाहिए, प्रत्येक विद्यालय में जनरेटर की व्यवस्था होनी चाहिए, प्रत्येक विद्यालय में जनरेटर चलाने के लिए राशि की व्यवस्था होनी चाहिए, तभी विद्यालयों का संचालन हो सकता है। तभी बिहार के शिक्षक और छात्र हीट वेव से बच सकते हैं। अन्यथा वर्तमान परिस्थिति को देख लिया जाए तो बिहार के सभी विद्यालयों में उपस्थित एक भी ऐसे शिक्षक नहीं होंगे जिनके कपड़े बिल्कुल सूखे नजर आते होंगे। सभी के सभी शिक्षकों के, चाहे वो महिला शिक्षिका हो या फिर पुरुष शिक्षक हो, उन सभी के सभी कोटि के शिक्षकों के कपड़े पसीने से भीग जाते हैं और पसीने में ही तरबतर रहते हुए बार बार वो अपनी नौकरी को ही कोसा करते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की अहम खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे, साथ ही साथ तमाम दोस्तों के पास इसे शेयर कर देंगे। और अब दीजिए अपने दोस्त इसके चौधरी को इजाजत। जय हिंद, जय भारत।